योग साधना और कर्म साधना में क्या अंतर है? कर्म साधना जो है हर मानव जानता है कि कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन योग साधना में होता क्या है और कर्म साधना में क्या होता है? जब हम कोई भी काम को एक ही रूप में अगर करते रहते हैं तो हम सबको शरीर में कुछ न कुछ परेशानियां होने लगता है, कुछ न कुछ दर्द होने लगता है। और इन सारी परेशानियों से अगर आपको निकलना है, इन सारी परेशानियों से अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपको योग साधना में जाना ही होगा, योग साधना को अपनाना ही होगा। अगर आप योग साधना को अपनाते हैं तो आप अपने शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और कर्म साधना में क्या है कि ऊर्जा कुछ न कुछ घटित होते रहता है, और इसलिए हम सबों को शरीर में कुछ न कुछ परेशानी आने लगता है। और अभी लाइट नहीं होने की वजह से सारी परेशानी हो रहा है, इसलिए मैंने किसी तरह से केवल आवाज़ को कैच कर रहा हूँ, क्योंकि लाइट नहीं है इसलिए आपको फिगर नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर दिखाई देगा भी तो थोड़ा बहुत देगा। इसलिए योग साधना को अपनाकर अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएं और सुचारू रूप से चलाएं, क्योंकि योग अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है कि जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है और आपको हर बॉडी को ठीक रखता है। इस गमछा को मैंने जो दिखा रहा हूँ, ये गमछा देखने के बाद तो आदमी कहते हैं कि क्या बना रखा है हुलिया, लेकिन ये जो है बहुत काम का चीज़ है। आपको सर्दी, खांसी, बुखार, ये जो सीने का जो है दर्द, बाजू का, इन सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है। और ये सब होने का, दर्द होने का, भारीपन होने का, चक्कर होने आने का, ये सब क्या कारण है? जैसे हम सबों को शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ, ये तीन चीज़ का बैलेंस जो है हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है। अगर ये तीनों चीज़ अगर आपका सही है तो आपका शरीर बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन तीनों चीज़ का जैसे दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होते रहता है, और आपको जैसे सेकेंड, सेकेंड के बाद मिनट, मिनट के बाद घंटा, घंटे के बाद दिन होता है, रात होता है। इसी तरीक़ा से यह शरीर के अंदर परिवर्तन होते रहता है। और जब परिवर्तन होता है तो अगर आपका बैलेंस में है तो ठीक है, अगर इसमें उतार चढ़ाव होगा तो आपको कुछ न कुछ परेशानियाँ होने लगता है, जैसे दर्द होना, भारीपन होना, चक्कर आना, फुर्ती आपको नहीं रहेगा, यानी मायूस, हर तरह के परेशानियाँ आपको दिखाई देना, बीपी हाई होना, लो होना, ये सारी परेशानियों का कारण है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको फिट रखने के लिए जो है आपको योग साधना को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन में करते हैं, ज़्यादा नहीं, आप आधा घंटा, 1 घंटा सुबह के टाइम में, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका घर है, आपका आंगन है, छत है, तो आप वहीं पर कर सकते हैं, या जहाँ पर आप रह रहे हो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, आपका कोई रोक टोक नहीं है। आप अपने जीवन को, अपने शरीर को, आप बॉडी को फिट और हिट दोनों कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में से उतार लिए आधा घंटा, 1 घंटा अगर आप कर लिए तो आपका वर्तमान और आपका भविष्य दोनों ठीक रहेगा। आपको फिर किसी तरह की कोई टेंशन ही नहीं आएगा अगर आप अपने जीवन में इसको हमेशा उतारते हैं और करते हैं तो। और इन्हीं सारे चीज़ों को लेकर ये मैंने बहुत साधारण तरीक़ा से दिखाया है अपने योग को, और आपको हर काम आसान दिखाई देगा, हर प्रक्रिया को आसान मैंने दिखाया है कि हर बॉडी को कैसे आप दुरुस्त कर सकते हैं और कैसे फिट कर सकते हैं। इसलिए आप घबराएं मत, आपको जो समझ में आए वही करो, लेकिन करो। आप जब भी अगर करते हैं तो योग अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है कि पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को, हर पार्ट्स को ठीक करने की क्षमता रखता है और गारंटी देता है। और इससे आपको ताकत मिलती है, आपका बॉडी, आपका
पार्ट्स, आपका शरीर सारे चीज़ हिट रहते हैं और शक्तिमान हो जाता है। इसलिए आप अपने जीवन में पूरे सतर्कता के साथ, अपनी सहानुभूति के साथ, अपनी कार्यशैली के अनुसार इसको ज़रूर अपनाएं। आप जिस चीज़ में हो, चाहे नौकरी, पेशा, व्यापार, किसी घर गृहस्थी, किसी चीज़ में आप इस चीज़ को अपनाएं। लेकिन हर आदमी क्या कहते हैं, काम करने वाले, कि हम तो योग रोज़ उतना करते हैं। अरे भाई, योग नहीं, काम करते हो। जो काम को आप एक ही रूप में अगर करते रहते हो तो उसमें क्या है कि आपके शरीर की ऊर्जा कुछ न कुछ घटित होता है। लेकिन योग को जब आप अपनाते हैं, पूरे शरीर को हर रूप में लेकर जाते हैं, तो आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है, नई ऊर्जा एक्टिवेट होता है और आपको ताकत, स्फूर्ति आपके शरीर के अंदर बनी रहती है, जिससे आपका वर्तमान और भविष्य दोनों ठीक रहता है। इसलिए योग साधना को ज़रूर अपनाएं और अपना कर अपने शरीर को, अपने दिल और दिमाग को दुरुस्त रखें।